सर सबसे पहले बताएं कि वैक्सीन होती क्या है, ये काम कैसे करती है, इसकी मुकम्मल डेफिनेशन क्या है? हाँ, वैक्सीन जो है बुनियादी तौर पे अगर जो भी वायरस या बैक्टीरिया की वैक्सीन है, हमारे यहाँ चूँकि पोल्ट्री में कमर्शियल ब्रायलर में वायरल की वैक्सीन ही होती हैं, बैक्टीरिया की तो नहीं होती। बैक्टीरियल जो वैक्सीन है वो आपके लेयर और ब्रीडर्स में होती हैं या ग्रैंड पेरेंट्स में। तो उसमें यह है कि वायरस की हम लेते हैं उस किस्म को जो कम बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखती है, उसको लेबॉर्ट्री में या कमज़ोर किया जाता है या टोटल उसको किल किया जाता है। सही। कमज़ोर करते हैं एटेनुएशन, जी। उसको मुख्तलिफ टेक्निक से उसको कमज़ोर किया जाता है और उसको फिर उसको रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, रिजर्व करने के बाद वो आप वैक्सीन परिंदों को पिलाते हैं जी। या आंख में कतरा डालते हैं या मुंह में कतरा डालते हैं या स्प्रे करते हैं, कोई भी जो आपका सोर्स है। ठीक है। जब वो वैक्सीन का वायरस बॉडी में जाता है, जी, एंटीजन वो कहलाता है। जी, जी। तो ये एंटीजन अंदर जाके पैगाम देता है कि फलां बीमारी का जो वायरस है वो आ गया है। सही। उस जिस्म के अंदर, मुर्गी के अंदर सलाहियत होती है कि वो उसको पहचान के उसके दिफा के लिए जी। अपने आप को तैयार करे, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। सही। कुव्वत मुदाफत का। जी। मुर्गी के अंदर के जो कुव्वत मुदाफत के जो आज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जी। वो अपना काम शुरू करते हैं। टेक्निकल प्रोसेस है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, दिफा के निज़ाम। ठीक है। अब उसको जब दोबारा वैक्सीन देते हैं तो बूस्टर डोज दी है, तो अब मुर्गी के अंदर वो निज़ाम मौजूद है, एंटीबॉडीज पैदा हो रही हैं। सही है। तो उस वैक्सीन को पहचान के वो अपनी पूरी तैयारी कर लेता है जिस्म, और तैयारी करके वो वैक्सीन खून की गर्दश में आ जाती है। ठीक है। ठीक। जब कोई उसी किस्म का वायरस मुर्गी पे हमलावर होता है तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को ख़त्म कर देती हैं और मुर्गी जो है वो खैर खरीद से अपनी उम्र पूरी कर लेती है। ठीक है जी। मुर्गियों में वैक्सीन कितने तरीकों से की जा सकती है? देखिए, मुर्गियों में जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन से भी हो सकती है, जी। पानी में पिलाई जा सकती है आपके ड्रिंकिंग सिस्टम से, जी। मुंह में कतरा डाला जा सकता है, आंखों में कतरा डाला जा सकता है, और स्प्रे करने से भी आप उनकी आंखों और मुंह में ड्रॉप्स जाते हैं। स्प्रे वैक्सीन एक बहुत अच्छा तरीकाकार है, इंटरनेशनल तरीकाकार है, बहुत मौसर है। ठीक है। हमारे यहाँ इसके नताइज इसलिए अच्छे नहीं आ रहे कि जब हम फार्म पे स्प्रे करते हैं तो हमारा सुपरवाइजर ही करता है 90%। जी। एक तो वो ट्रेंड नहीं होता जी। नंबर 2, उनके पास जो स्प्रेयर है जी वो उस काम के लिए नहीं होते। सही बात है। जब भी आपने स्प्रेयर सेलेक्ट करना है तो वो टेक्निकल स्प्रेयर होगा जिसमें उसका ड्रॉपलेट साइज जो है वो डिसाइड होगा कि इसका जो कतरा निकल रहा है अंदर से वो किस साइज का है। सही। जब उसका ड्रॉपलेट साइज जो है हर वायरस की वैक्सीन का डिफरेंट होता है। जी। अगर आप उसके जो ड्रॉपलेट साइज वो बड़े होंगे तो आपकी मतलूबा मिकदार नहीं जाएगी। सही। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी वो माहौल जहां पे आप हवा के अंदर जो वैक्सीन छोड़ रहे हैं उसका टेम्परेचर कैसा है जी, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है जी, उसके अंदर दूसरे जरासीम भी हैं कि क्या वो मुर्गी तक, चूजे तक पहुंचते हुए नाकारा तो नहीं हो गया। सही। क्या आपने वो जगह पूरी की, वो उसकी आपने माहौल पूरा किया जी। क्या आपकी जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी, वो उसके मुताबिक थी। जब ये हो ठीक हैचरी में करते हैं तो हैचरी में ये पॉसिबल है, उनके पास इक्विपमेंट होता है। सही बात है। ठीक है जी। इफेक्टिव है, लेकिन हमारे यहाँ इस पे लोग ट्रेंड नहीं है जी। इसलिए अगर आपके पास ट्रेंड और इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो आप ये ना करें। फिर आपके लिए अगर आप आई ड्रॉपिंग कर सकें तो बेस्ट है, लेकिन आई ड्रॉपिंग करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपने ड्रॉपर को 7 से 8 मिनट के बाद चेंज कर देना है, दोबारा आपने बर्फ़ के कूलर में रख देना है, वरना आपकी बॉडी के टेम्परेचर से जो वैक्सीन वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सही। अदरवाइज आप पानी में पिला सकते हैं वैक्सीन को, जी। पानी में भी बेहतरीन पिलाई जा सकती है। ठीक है। जो किल्ड वैक्सीन है वो आमतौर पे इंजेक्शन लगाया जाता है जी। वो लगता ही इंजेक्शन है, उसका इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं होता। जो सर पानी में पिलाई जाती है वैक्सीन, फर्ज करें आपके पास 30,000 बर्ड है ब्रायलर। जी भाई। तो उसका पानी आप कैसे करेंगे कि इतने लीटर पानी मैंने उसमें वैक्सीन डालनी है और चूजे को पिलाना है?
देखिए ये कैलकुलेशन आम तौर पे उसकी एज के मुताबिक होती है। जी जी आप इसका जो आसान तरीकाकार है, आप ये देख लें कि आपका चूज़ा जो है वो कितना पानी पी रहा है, आपका फ्लॉक जी 24 आवर में, जी ठीक है। हमने जो वैक्सीन देनी होती है उसको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं तरीकाकार। सही आम तौर पे हम जो वैक्सीन जब इसको तैयार कर लेते हैं तो 1 घंटा या सवा घंटे के अंदर अंदर उस वैक्सीन वायरस जो पानी है उसको बर्ड को फ्लाक को पी लेना चाहिए। ठीक है ये आपने कैलकुलेट करना है, ये मौसम के हिसाब से तब्दील होगा, चूज़े की उम्र के हिसाब से भी तब्दील होगा। बेस्ट डिसीजन आप कर सकते हैं क्योंकि सुपरवाइज़र को या जो फार्म मैनेजर है उसको पता होता है कि मेरे बर्ड की वाटर इनटेक कितनी है। ठीक है। उस वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसमें वैक्सीन? हाँ देखिए, जो वैक्सीन की हम स्टोरेज करते हैं वो आप स्टोरेज करते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री के दरमियान, जी जो आपका फ्रिज का टेम्परेचर है। जी ये कोल्ड चेन है, इसको आपने मेंटेन करना होता है। जब इसको जाके आपने फार्म पे तैयार किया तो आपका पानी गर्म नहीं होना चाहिए। सही है। अगर गर्मियां हैं तो आप टैंकी में पहले बर्फ़ डाल के पानी का टेम्परेचर डाउन कर लें, फिर आप उसमें वैक्सीन को मिलाएं। जी अगर नॉर्मल मौसम है, आम तौर पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप डे टाइम की बजाय नाइट टाइम में करें। सही पानी इतना ठंडा तो कभी नहीं होता कि वो माइनस पे आ जाए जी नॉर्मल हालात में, जी ठीक हो गया। लेकिन वो इतना गर्म भी नहीं होता, वो आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर उसका होता है, स्टैंडर्ड मैंने बताया। तो पानी जो आपके टैंकी में होता है वो ऑलमोस्ट इसी टेम्परेचर पे आ रहा होता है। ताज़ा पानी आप कह रहे जी, हैं? आपका जो ताज़ा पानी है ठीक है वो बेहतरीन होता है, लेकिन डे टाइम में ना करें। जी एक तो सनलाइट आपकी वैक्सीन को खराब कर सकती है, जो सूरज की जो शुआएं हैं, जी। डायरेक्ट शुआएं नुकसान करती हैं, अदरवाइज कुछ लोग तो सर जो लाइट होती है कमरे के अंदर जो एनर्जी सेवर वगैरह लगे जी होते जी हैं, इस लाइट से भी नहीं बचा नहीं कर नहीं वैक्सीन नहीं, कतई तौर पर उसका कोई रोल नहीं। वो जो सूरज की डायरेक्ट शुआएं हैं जी वो इसको नुकसान दे सकती है, केमिकल नुकसान दे सकते हैं। आपकी जो कमरे की रोशनी है वो तो उसका कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है। दूध में सर वैक्सीन में दूध शामिल किया जा सकता है? देखिए बेसिकली ये है वैक्सीन स्टेबलाइजर। जी लोग दूध को स्टेबलाइजर समझते हैं। जी गुजरे वक्तों में हम इस पे काम करते थे जब वैक्सीन स्टेबलाइजर अवेलेबल नहीं थे, जी तो जो स्किम्ड मिल्क है, जो फैट फ्री मिल्क है, जी तो वो मिलाया जाता था। जी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, बेसिकली ये है वैक्सीन स्टेबलाइजर जी कि आपका जो पानी आ रहा है, जो सोर्स से आ रहा है, उसमें कोई आपके पास क्लोरीन या किसी ऐसी चीज़ की मिलावट या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। जी नंबर 1, आपने वो पानी में इसलिए मिलाना है कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दें। सही नंबर 2, वो जो आपका इंग्रेडिएंट है वो वैक्सीन के जो वायरस हैं, एंटीजन वायरस हैं, जी जी उनको स्टेबल कर सके, इस काबिल रखे कि जब तक मुर्गी उसको पी नहीं लेती वो अपनी सलाहियत को बरकरार रखे। सही। तो दूध नहीं मिलाना चाहिए। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज के वैक्सीन स्टेबलाइज़र अवेलेबल हैं, आप स्टेबलाइज़र को ही यूज़ करें। दूध का उस वक्त का था जब ओपन फार्मिंग होती थी और वसाइल कम होते थे और नॉलेज भी कम था, तब लोग इसमें दूध डाला करते थे, लेकिन दूध स्टेबलाइज़र का मुतबादल कतई तौर पे नहीं है। ठीक हो गया सर। वैक्सीन का सर बेहतरीन शेड्यूल क्या होना चाहिए ब्रायलर में? देखिए जी, वैक्सीन शेड्यूल जो है ना वो कोई भी बेहतर नहीं होता, सारे बेहतर होते हैं। वैक्सीन का असूल है कि आप अपने इलाके में मौजूद बीमारियों का दौरानिया और फ्लाक में हमला करने की औकात, उनकी सलाहियत, इसकी बुनियाद पे आपका जो वेटनेरियन है, जो वेटनरी डॉक्टर है, जो आपको कंसल्ट करता है, ये वैक्सीन वो बनाता है। ना इसमें आपकी राय है, ना फार्मर की, ना सुपरवाइज़र की। अगर आप ज़ाती तौर पे, मेरा तजर्बा है तो मैंने जो कमर्शियल ब्रायलर में जो बेहतर रिजल्ट दिए हैं, हर किसी की अपनी राय होती है, वो मैंने कोशिश की है कि पहले 3 दिन में आप NDIB की वैक्सीन कर दें, जिससे भी सोर्स से कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तीसरे दिन, चौथे दिन आप उसको एंटी किल्ड इंजेक्शन लगा दें। 7th डे पे आप गंबोरों की इंटरमीडिएट वैक्सीन जो है वो पानी में पिला दें। 10th डे पे मैं ND की वैक्सीन रिकमेंड करता हूँ, वो इसलिए कि आपकी जो पहली वैक्सीन होती है, चूज़ा बहुत छोटा होता है, उस वक्त उसने या पूरी तरह पी नहीं होती या रिस्पॉन्स नहीं दिया होता, स्ट्रेस ज़्यादा होती है। अब 10वें दिन पिला देंगे, 10वें दिन पे चूज़ा इस काबिल होता है कि वैक्सीन को पूरी तरह पी लेता है और रिस्पॉन्स करता है।
फिर 13वें या 14वें दिन मैक्सिमम आप गंबोरो प्लस किसी भी कंपनी की अच्छी रिप्यूटेड कंपनी की वैक्सीन पिला दें। उसके बाद अगर आपने चूज़े को 35 या 40 दिन पे एक ही रात में बेच देना है तो आप इसको और वैक्सीन ना पिलाएं। लेकिन अगर आप हमारे मार्केट के मुताबिक हफ्ता 10 दिन लगा के या 5 दिन लगा के आपने मुर्गी को सेल करना है तो बेहतर है इसको 26-28 दिन पे आप एनडी की वैक्सीन कर लें। इस हवाले से कि आप जब आपका फार्म खुलेगा तो बाहर से गाड़ियाँ जो कैचिंग के लिए आएंगी वो आपको इन्फेक्शन दे सकती हैं, तो आप अपने बर्ड फ्लू की जो इम्यूनिटी के लेवल्स हैं उसको हाई कर लें ताकि वो उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। अगर आपने सिंगल नाइट में कैचिंग करवानी है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। जो एनडी की वैक्सीन होती है ये क्लोन करवानी चाहिए या लसोटा करवानी चाहिए? देखिए, जो क्लोन है वो एक टेक्निक है, एक तो क्लोन ब्रांड है। बेसिकली लासोटा वैक्सीन है। लासोटा वैक्सीन को क्लोनिंग टेक्निक के ज़रिए इसमें से अच्छाइयाँ तलाश कर ली गई, जो अच्छे ट्रेट, ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त देना, मोर इम्यूनोजेनिसिटी और बीमारी कम पैदा करने की सलाहियत, रिएक्शन की कम सलाहियत देना, अच्छाइयाँ ले ली तो वो क्लोन वैक्सीन आ गई, मोर प्योरीफाइड। लासोटा आप कह लें कि कम प्योरीफाइड है। एक सादा पानी एक मिनरल वाटर। यस, आप ये कह सकते हैं उसमें, ठीक है ना। अदरवाइज वो दोनों एनडी की ही वैक्सीन है और इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन जो क्लोनिंग से जो जिसको इम्प्रूव किया गया है उसके नतीजे हमेशा ही अच्छे होंगे। और जब वायरल बीमारी एक फार्म के अंदर दाखिल हो जाए, सपोज एनडी है, आईबी है, उसमें क्या करना चाहिए? क्या एहतियाती तदाबीर अपना कर फ्लॉक को बचाया जा सकता है? देखिए, जो वायरल बीमारियां हैं वो आप वैक्सीन के अलावा कंट्रोल नहीं कर सकते। सही है। सबसे पहले आपने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने इलाके के हिसाब से अपने जो कंसल्टेंट वेटनेरियन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक वैक्सीन शेड्यूल उन्होंने डिसाइड करना जी। ठीक हो गया। अगर आप वैक्सीन शेड्यूल क्वालिटी का अच्छा आप वैक्सीन कर शेड्यूल और फिर वैक्सीनेशन जी, वायरल बीमारियों में वैक्सीनेशन की अहमियत है। वैक्सीनेशन होती है वैक्सीन करने का तरीका कार जी, वैक्सीन और चीज़ है, वैक्सीनेशन अमल है जी, ठीक है। आपका 30,000 चूज़ा है, आप उसको 30,000 की डोज देंगे, वो पीने के पानी में जब भी देंगे वो अंडर डोज होगा जी। वैक्सीन की। आप अगर आपका 5,000 चूज़ा है उसको 6,000 की डोज देते हैं, वेस्टेज आ जाएगी, हर बर्ड को पूरी डोज मिल जाएगी। सही है। नंबर 1। नंबर 2, जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं जी, वो जब जाहिर हो या उनके जाहिर होने से पहली अलामत पे आप उनको ट्रीटमेंट कर लें। सही। अगर आपका फ्लॉक बैक्टीरियल बीमारियों से बचा रहेगा जी, तो बहुत हद तक वो वायरल बीमारियों से बचता है, अगर आपने प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन की है। ठीक होगा। थैंक यू सो मच सर।